कानपुर देहात अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार पहुंचे आज कानपुर देहात जनपद कानपुर देहात के दौरे में जनपद के रसूलाबाद में बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन और आवास योजना के चलते कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के महेंद्र नगर गाँव का अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार ने निरीक्षण किया। गाँव के लोगों से बातचीत की और शासन द्वारा दी जा रही आवास योजना और कृषि के लिए 2 एकड़ जमीन दिए जाने के बारे में गाँव के लोगों को जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार ने कहा, बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदू परिवारों को लगभग 30 साल से संघर्ष करना पड़ रहा था, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन लोगों को इस योजना को का लाभ दिलाकर राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार आज जनपद कानपुर देहात के रसूला क्षेत्र के महेंद्र नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण कर गांव के लोगों से बातचीत की और बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों के लिए आवास योजना और 2 एकड़ जमीन खेती के लिए दी जा रही योजना के बारे में बताया। देहात के रसूलाबाद पहुंचे अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार ने गांव पहुंचते ही सबसे पहले महेंद्र नगर के प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया और जिसके बाद महेंद्र नगर के निवासियों से बातचीत की। जिसके बाद अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग ने विस्थापित परिवारों को दी जा रही इस योजना के बारे में बताया। कानपुर देहात से पीएन न्यूज के लिए पीएन न्यूज के संपादक रोहित पांडे की खास रिपोर्ट। सीधा सुनते हैं पंचायती राज विभाग अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार जी को। क्या कहा मनोज कुमार जी ने, आइए सुनिए। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान से लगभग 400 परिवार आए थे, जिनको मदन सूत मिल मेरठ में रिहेबिलिटेट किया गया था, पुनर्वास किया गया। उस समय जो लोग आ रहे थे इस पाकिस्तान से, उनको 2 तरीके से पुनर्वासित किया जा रहा था। एक ज़मीन देकर खेती के लिए और दूसरा मिलों में या फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट देकर, ताकि ये करीब 400 परिवार मदन सूत मिल में बसाए गए थे एम्प्लॉयमेंट देकर। और उस समय सरकार ने, भारत सरकार ने लगभग 90 लाख रुपया मदन सूत मिल को दिया था कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और इन एडिशनल वर्कफोर्स को अब्जॉर्ब कर। मदन सूत मिल 4-5 साल के बाद बंद हो गई। इसके बंद होने के बाद लगभग 300-350 परिवारों को बदायूं में फिर से ज़मीन देकर और पुनर्वासित किया गया था। लेकिन ये 63 परिवार ऐसे थे, 65 के जब शुरुआत हुई इनकी ज़मीन की खोज की, वो आज तक रिहेबिलिटेट पुनर्वासित नहीं किए जा सके। इसी बीच क्या हुआ कि आप जानते हैं, जो जिस एक्ट में पुनर्वास किया जाता था वो एक्ट ही रिपील हो गया, वो एक्ट समाप्त हो गया। जो उत्तर प्रदेश में पुनर्वास का विभाग था, वो विभाग भी समाप्त हो गया और वो राजस्व विभाग के साथ मर्ज कर दिया। तो ये लगभग 30-35 साल की इनकी लंबी जो लड़ाई चल रही थी और ये पुनर्वासित नहीं हो पा रहे थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर कैबिनेट में इन चीज़ों को लाकर और इन 63 परिवारों को 2-2 एकड़ ज़मीन खेती के लिए और 200 स्क्वायर मीटर का ज़मीन मकान बनाने के लिए दिया। इसके साथ इनका मकान बन सके, इसके लिए 1,20,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास योजना से भी इनको दिया जाएगा। खेत पहले तो हमें नहीं पता था, वही खेत देखने के लिए हम लोग आए हुए थे, लेकिन वो समतल है, थोड़ी सी ऊसर है। तो खेत को अच्छा बनाने के लिए अगर मेड़बंदी की ज़रूरत है, सिंचाई की सुविधा पैदा करनी है या और भी किसी तरह से ऊसर सुधार वगैरह का कार्यक्रम करना है, तो वो नरेगा के अंतर्गत उसकी योजना स्वीकृत की जाएगी और वो सहायता उनको दी जाएगी। इसीलिए नरेगा के नेशनल कमिश्नर भी आए। तो ये 3-4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ज़मीन खेती के लिए, मकान के लिए और फिर मकान सीएम आवास योजना में, और उस ज़मीन को उपजाऊ और अच्छा बनाने के लिए ताकि ये लोग वहाँ ठीक से व्यवस्थित हो सकें, नरेगा से सारे काम वहाँ भी किए जाए। तो बेसिकली ये 65 परिवारों की 30 साल लंबी लड़ाई या साधना था, जिसके बाद अभी मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए इतना बड़ा कैबिनेट का डिसीजन कराया, उसी को ज़मीन देखने के लिए और इनको यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए हिसाब से कुछ करके आ जाएगा। अब आपने देख लिया, डीएम साहब ने सभी को ज़मीन आवंटित कर दी है, खेती वाली भी और मकान बनाने वाली भी। तो मेरे ख्याल से अब ये कभी भी हो सकता है
सरकार ने तय किया है कि इनके साथ पक्का किया जाएगा 30 साल के लीज पे, और वो 1 रुपये के इसके नॉमिनल रेट पे होगा। तो वो पट्टा मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी द्वारा इनको अंतरित किया जाएगा और उसके कुछ दिनों के बाद ये आकर अपने यहाँ पर सेटल होंगे। अभी तक तिरसठ परिवार बहुत बुरी हालात में रह रहे हैं और ये हस्तिनापुर मेरठ में रह रहे हैं, क्योंकि मदर ट्रिप भी वहीं थी, तो मैंने देखा तो नहीं है। उसमें से 1-2 लोग हम लोग के साथ आए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि किस हालात में वो रह रहे हैं। लेकिन जो मुझे बताया उन लोगों ने कि वो लगभग 30 साल से इसके लिए लड़ रहे थे और अब वो बहुत खुश हैं इससे। अभी तक अब चुनाव नजदीक है, तो अब ऐसे टाइम पर इनके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि इनका संघर्ष 30 साल पुराना है। 30 साल में कम से कम 6 चुनाव आए होंगे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि नहीं, इतने लंबे प्रॉब्लम को भी हमें हल करना है। बैकग्राउंड इसका देखिए कि वो एक्ट समाप्त हो चुका है, वो विवाद समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी एक कदम नहीं, कई कदम आगे जाकर और कैबिनेट में इस तरह का फैसला करना है। तो मेरे ख्याल से ये उनकी कच्ची और दूरगामी सोच का ही परिणाम है। और एक सवाल कुछ लोग जो यहाँ पहले से रह रहे थे, उनकी जमीनों को लोगों ने अपने नाम करा दी। उन लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन सब लेके जा रहे हैं। वो डीएम साहब देखेंगे उसको। कैसे परिवार बताया, अगर और भी परिवार आते हैं तो देखिए ऐसा है कि